हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीरू व्लॉग्स। अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट फिल करना है एंड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अमरनाथ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाइए एंड नीचे जाने के बाद आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट लेने के बाद इसमें सबसे पहले अपना फ़ोटो स्टिक कीजिए, फिर अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करें। फिर नीचे डिक्लेरेशन में जो भी ऑप्शन दिए हैं उन सभी का आपको आंसर देना है, येस या नो में। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद में अगर किसी को हार्ट अटैक और आया है पास्ट में तो वो भी मेंशन कीजिए ज़रूर। अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो सब मेंशन होना ज़रूरी है। फिर जो ये नीचे पार्ट बी है वो सिर्फ ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी ही फिल कर सकती है, वो हर एक और डॉक्टर या कोई भी नहीं कर सकता है। एंड अगर आपको जानना है कि कौन ऑथराइज्ड पर्सन है जो ये आपको साइन एंड स्टैम्प करके दे सकता है तो आप उसी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। उसमें आपको स्टेट वाइज लिस्ट मिल जाएगा, हर एक स्टेट का अलग अलग लिस्ट है। आप अपने स्टेट की लिस्ट चेक कीजिए एंड जो भी आपके नियर बाय हॉस्पिटल है उसमें जाइए एंड आपको बस ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपने फिल किया है वो लेके जाना है। उसके बाद वो उधर 3-4 टेस्ट होते हैं वो करते हैं, उसके बाद में आपका ऑथराइज करके दे देंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट होने के बाद आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपकी फ़ोटो लगेगी एंड आपके बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे। फिर कौन से रूट से आपको जाना है, बालताल या चंदनवाड़ी, वो सिलेक्ट करना है। फिर कौन से डेट पे आपका नॉमिनी कौन रहेगा एंड साइन करना है। जो ये नीचे का सेक्शन है फॉर ऑफिस यूज़ वाला वो सिर्फ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ही वैलिड है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है। बस बाकी डिटेल्स भर के आप रखिए। अभी तक रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है ऑफिशियली, बट अप्रॉक्स 14 अप्रैल या 15 अप्रैल ही होगी डेट। तो आप रोज़ वो डेली चेक कर सकते हो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे। उसके जो भी डेट्स अनाउंस होगी वेबसाइट पे 1 या 2 दिन पहले अनाउंस हो ही जाती है, बट उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेंबर्स जा रहे हैं उन सभी का हेल्थ सर्टिफिकेट एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन सब का PDF स्कैन करके आपके मोबाइल में हो, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये सब फेस नहीं करना पड़े, डिले और कुछ ना हो और आपको अपना स्लॉट मिल जाए। जिस भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है उस टाइम पे हो सकता है आप फेस करो बहुत सारे इश्यूज, जैसे पेज लोड नहीं हो रहा है या अब सब बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके लिए बहुत लोगों का पेज लोड नहीं होता है या बहुत सारे इश्यूज अलग अलग फेस होते हैं। तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है, आपको शांति से अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। आप होल्ड कीजिए, लोड हो जाएगा पेज। जैसे ही पेज लोड होता है उसमें आपको आपका जो भी रूट है वो सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में जो भी डेट आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। उसके बाद अपना हेल्थ सर्टिफिकेट एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोनों आपको अपलोड करना है। फिर जो उसका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा वो आपको पे करके सबमिट करना है फॉर्म। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपको एक मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपको आ जाएगा एंड जो भी आपका रूट रहेगा वो आ जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आने के बाद आपको एक और यात्रा परमिट का ऑप्शन रहेगा वेबसाइट पे ही, हो सकता है उस दिन ना हो, उसके बाद में आप अवेलेबल हो वो वेबसाइट पे। आपको उस टाइम पे जब भी अवेलेबल होगा तब आपको ये एप्लीकेशन नंबर जो आपका है वो आपको उसमें डालना है और उसके बाद जो यात्रा परमिट आएगा वो आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना है और एक कॉपी उसका प्रिंट करके भी रखना है। जब भी आप यात्रा में जाओगे तो ये एक फिजिकल कॉपी होना ज़रूरी है। हो सकता है कभी कभी मांगे, कभी कभी नहीं भी मांगे, बट सेफर साइड के लिए आपके पास में कॉपी होना चाहिए। ये तो था ऑनलाइन प्रोसेस। एंड इफ़ अगर किसी का पेज लोड नहीं हो रहा है या आपका स्लॉट फुल हो गया है जो आपको चाहिए आपको नहीं हो रहा है तो भी आपको उदास नहीं होना है। आपके पास सेकेंड ऑप्शन है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक जाना रहेगा। बैंक भी हर एक बैंक नहीं जा सकते, जो भी बैंक ऑथराइज्ड रहेगी, जो भी अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑथराइज्ड है वो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके आपको लिस्ट मिल जाएगी बैंक्स की भी जो भी ऑथराइज्ड है। उसमें आपको चेक करना नियर बाय कौन सा बैंक है, आप उसमें जाइए। आप उधर जाने के बाद आपको गाइड कर दिया जाएगा जो भी आगे का प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले आपको जो मेन पर्सन रहेगा ऑथराइज्ड वो आपको स्लॉट अलॉट करने के लिए वो आपका जाए, आपका नाम और लिख के रखेगा अपने रजिस्टर में और आपको बताएगा कि कब आपको आना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो भी डेट पे आपको बुलाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो डेट पे आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है और ये फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो भी अपने साथ कैरी करना है। इन 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफलाइन में आपको आपका आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड रहेगा एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रिक्वायर्ड रहेगा।
ऑफलाइन में कभी कभी आपको सेम डे भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि तुरंत आपने पूछा डेट का अवेलेबिलिटी एंड उसके बाद अवेलेबल रहेगा तो आपको करके दे दिया उसने तुरंत रजिस्ट्रेशन। कभी कभी हो सकता है कि तुरंत नहीं करे, आपको 1-2 दिन बाद का डेट भी दे सकते हैं कि आप उस दिन आइए और आपका रजिस्ट्रेशन कराइए। बट एक बार अगर उन्होंने अपना रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया है कि हाँ ये स्लॉट इनके नाम पे है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो स्लॉट पक्का वो आपको ही मिलेगा। उनके बाद आप बैंक वाले जब भी बुलाएगा आपको तभी जाना है जिस डेट का आपको चाहिए। अगर ऑफलाइन भी आपको नहीं अवेलेबल मिल रहा है उस बैंक में तो आप दूसरे बैंक पे भी ट्राई कर सकते हो। किसी में भी आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आपको डेट्स चेंज करनी पड़ेगी आपके प्लान की। जिस भी दिन पे आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाना है, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट लेके, एप्लीकेशन फॉर्म लेके, आधार कार्ड का जेरोक्स लेके, सब डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट करने के बाद आपका लाइव फोटो, आपका KYC, थंब इम्प्रेशन सब उधर किया जाएगा। ये सब होने के बाद आपको यात्रा परमिट भी वही प्रोवाइड करेंगे। उस यात्रा परमिट पे ध्यान रखना कि उनका बैंक का सील और मैनेजर का साइन होना ज़रूरी है। एक बार आपको यात्रा परमिट पे सील एंड साइन मिल जाए उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है। आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने पास में सबमिट कर लेंगे एंड आपको यात्रा परमिट दे देंगे। एक बार यात्रा परमिट मिल गया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो यात्रा परमिट का फिजिकल कॉपी एंड PDF अपने मोबाइल में भी स्कैन करके रखना है। तो यही था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। अगर इफ़ एनी डाउट हो आपको तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हो जो भी रहेगा। यात्रा पे जाने के बाद आपको किधर से RFID कार्ड मिलेगा एंड क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आप इश्यूज फेस कर सकते हो जर्नी के टाइम पे, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल डीरू ब्लॉग्स।